अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो हमारा साल इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ। लेकिन चूँकि हमारी दुनिया के तमाम काम इसी कैलेंडर से चलते हैं, ईसवी साल से, तो इसलिए हमें ये साल भी विश करना बहुत ज़रूरी होता है। हम चूँकि यूरोप में रहते हैं, इसलिए जैसे ही 12 अभी बजते भी नहीं हैं तो ये लोग फायरवर्क शुरू कर देते हैं। ये 31 दिसंबर की शूट हैं जो मैंने अपनी विंडो से लिए थे। क्योंकि हम लोग कहीं जाते नहीं हैं बाहर, लेकिन अपनी विंडो से ही सारी ये इनकी जो आतिशबाजी वगैरह होती है वो देखते हैं। मेरे बेटे को तो इतना भी शौक़ नहीं है, हम लोग बस एक नज़र देख के तो अपने कामों में लग जाते हैं। अगले दिन मेरे घर शाम को मेहमानों ने आना था और मैं बनाने लगी हूँ बड़ी ही मज़ेदार किस्म की निहारी बीफ़ के गोश्त की। लोग ज़्यादातर चिकन में बनाते हैं, लेकिन बीफ़ में ये ज़्यादा सही बनती है। और मैंने 1 केजी बीफ़ का गोश्त लिया था, 1 अदद प्याज के साथ, लहसुन अदरक के साथ उसको फ्राई किया गोश्त को। और उसके बाद मैंने उसमें 1 गिलास पानी डाल के निहारी मसाला डाला, 2 चम्मच निहारी मसाले के डाले। तो उसके अलावा नमक का डाला, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालते हैं। उसके बाद उसको जब भून लिया अच्छी तरह से, तो ये जितनी भी तरी आती है ये सारी उतार के साइड पे कर ली। क्योंकि फिर उसके बाद उसमें देगचे में पानी डाल के आप उसको सूप निकलने के लिए रख देते हैं। क्योंकि गोश्त का जितना ज़्यादा सूप निकलेगा, उसकी हड्डी के साथ भी होता है और गोश्त के पीस भी होते हैं, अच्छी तरह से सूप निकलेगा तो उतनी ही मज़े की निहारी बनती है। उसके अलावा जब ये पक जाती है, इसका भी लॉन्ग प्रोसीजर होते हैं, तकरीबन 2-3 घंटे इसको, बल्कि 4 घंटे लगे थे मुझे इसको गलाते हुए हल्की आंच पे। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि जितनी भी थिकनेस रखनी थी आपने उसकी, आप उसको थिक बना लें, उसकी सॉस को, उसके शोरबे को। और उसके बाद जब पक जाए तो जो तरी निकाल के रखी हुई थी वो उसके ऊपर डाल दी। इसके अलावा मैंने बैंगन गोश्त बनाए साथ में, क्योंकि जो मेहमान हैं वो सब्ज़ी भी ज़रूर खाते हैं साथ में, तो बैंगन गोश्त उनकी फ़ेवरेट है, वो भी मैंने बनाए। इसलिए जल्दी से पहले मैंने निहारी का तैयार कर दिया। सुबह उठते ही नाश्ते के फ़ौरन बाद ही मैं खाने में लग गई, क्योंकि ये खाने 2-3 जब बनाने होते हैं तो ज़्यादातर खानों में ही टाइम लगता है। तो मैं बात कर रही थी नए साल की। नए साल जो जैसे ही गुज़रता है तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने खैर वफ़ियत से गुज़ार दिया और हमें एक और साल में दाखिल किया। तो अल्लाह ताला उससे बहुत सारी उम्मीदें लोग लगाते हैं, बहुत सी वो ख्वाहिशें होती हैं कि जो काम हमने पिछले साल में नहीं कर सके वो हम आने वाले साल में अब इसमें करेंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और ज़्यादा जोश और ख़रोश के साथ नए साल में कदम रखा जाता है और सबके दिलों में उम्मीदें होती हैं, बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं कि इंशाल्लाह इस साल में अल्लाह ताला हमारे अधूरे जितने भी काम थे इस साल में पूरे हो जाएंगे, अल्लाह ताला हमारी सुनेगा, ये हो जाएगा। जितने भी सबकी परेशानियां होती हैं सबके लिए दुआएं की जाती हैं कि अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, सबकी जितनी भी मुश्किलें हैं उनको आसान करे। एक अजीब सी दिल में ना उम्मीदें और ख्वाहिशें पैदा होती हैं और जोश पैदा होता है कि नए साल में और एक्टिव हो के हम ये वाले काम करेंगे सारे। तो अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरियाँ करे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और अपने हर आने वाले साल में अपनी खुशियों के साथ वो लोग अपने दिन गुजारें। और ये इधर मेरे खाना तैयार हो गया था, साथ साथ मेरे बैंगन गोश्त भी तैयार हो गए थे और निहारी भी बहुत ही मज़े की बन गई थी। उसके साथ ही मैंने आज सोचा कि वाइट राइस तो बनाने ही थे, लेकिन उसके निहारी के साथ नान बने तो ज़्यादा ही मज़े के लगते हैं। उसकी डो बना के मैंने रख दी, ये तकरीबन 1-2 घंटे पहले बना के रखी जाती है ताकि गर्मा गर्म जब मेहमान आए तो फिर मैं नान बना सकूं।
और ये देखिए मेरे बहुत ही सॉफ्ट से गर्मा गर्म नान तैयार हो गए हैं। अगर डो आपकी सॉफ्ट होगी तो आपके नान भी बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और सैलड वगैरह हर चीज़ मेरी रेडी हो चुकी थी, मेहमान भी मेरे आ गए थे। तो अब मैंने खाना सर्व कर दिया साथ ही। मेरी ढेर सारी विशेज़ के साथ आप लोग भी इस नए साल में एनर्जेटिक होके दाखिल हों और जो भी मामलात हैं उसे अल्लाह पर छोड़ें, सब्र से काम लें। अल्लाह ताला बहुत बेनियाज़ है और सबकी सुनने वाला है। अल्लाह ताला सब पे अपना रहम करे, करम करे और अपने करम की नवाज़ियाँ सब पे करता रहे। सबके घरों में बरकत हो, खैर व बरकत हो और किसी के सदके अल्लाह ताला हमारे घरों में भी खैर व बरकत पैदा करे और सेहत और तंदुरुस्ती दे। सबसे बड़ी बात ये है। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, नई रूटीन के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।